किस तरह हो सकते हैं मुज़ाकरात? अगर ये आप कहें कि जी मावराए आइन या कानून जो है इमरान खान को रिलीज़ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। ये तो वो बात करें जो हो सकती है, जो हुकूमत आपके साथ बैठ के तय कर सकती है और वे फॉरवर्ड निकाल सकती है। अब ये कहें कि हुकूमत पीछे हट जाए, हुकूमत किस तरह पीछे हटे? क्या हुकूमत प्रोसिक्यूशन कर रही है, प्रोसिक्यूट कर रही है उनको? मतलब देखें ना, हुकूमत के इदारे कर रहे हैं ना, हुकूमत का तो कोई इंटरेस्ट नहीं इदारे कर रहे हैं ना। नैब कौन सा इदारा है सर? हुकूमती इदारे करते हैं बट नॉट हुकूमत डायरेक्टली। ये भी तो आप देखें, हुकूमत डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना, कोई सियासी जमात तो इन्वॉल्व नहीं है, ये वजीर आजम का दफ्तर तो इन्वॉल्व नहीं है, या किसी वजीर का दफ्तर तो इन्वॉल्व नहीं है। अब इदारे हैं। अब नैब की अगर प्रोसिक्यूशन है, वो खुद एक स्टैंड अलोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अमजद अली खान साहब, अब देखिए, ये बात तो अब आप इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। अभी बैरिस्टर साहब ने जो मैंने रखा, जो बात आपके सामने आपने सुनी भी, जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक, अगर हम इसको इस पूरी डिबेट को कंक्लूड कर सके, मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि अगर ये बात वाकई, इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे इनफॉर्मल भी और फॉर्मल गुफ्तगू हो सकती है कि जी 2000 के इलेक्शंस को छोड़ा जाए एक साइड पर, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस से हुकूमत सिर्फ पीछे हट जाए और इंडिपेंडेंट ट्रायल हो, बेल होती है या नहीं होती, उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता? आपको अगर ये इंप्रेशन मिल जाए कि इंटरफेरेंस खत्म हो गई है, तो फिर आप समझेंगे कि हालात बेहतर हो गए? बिल्कुल, हम तो चाहते ही है कि जितनी भी हमारी सियासी कैदी है उनके फ्री एंड फेयर ट्रायल्स हो। देखिए मुनीब भाई, मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। मैं 9 मई का वाकया जब हो रहा था, तो मैं उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया सिर्फ 1 महीने पहले इलेक्शन से। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होती। आपको पता है कि मुझे 14 केसेस में डाला गया 9 मई का। मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था। मुझे ECL पे डाला गया, मुझे शेड्यूल 4 में डाला गया बेस्ड ऑन दोज केसेस। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें ओवरऑल सिस्टम को यहाँ पे इंटरफेरेंस है। दूसरी बात उन्होंने की कि बाइख्तियार, मतलब हम कह रहे थे कि बाइख्तियार लोगों से हमारी मुज़ाकरात हो। देखिए हमारी मजबूरी थी। मैं खुद गया था वफ्त में 2-3 मरतबा, और जब हम हुकूमती एहलकारों से बात करते तो कहते थे कि हम पूछ के बताएंगे। ये सीरियसली मैं कसम उठा के ये कह सकता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हम उनके बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हम उनके बगैर आपको हाँ या ना नहीं कह सकते। तो इसी वजह से यह हमारी मजबूरी बन गई थी कि हम बाइख्तियार लोगों के साथ बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात करें। अब भी हम चाहते हैं कि हुकूमत अगर बाइख्तियार हो तो बेशक वो बैठ जाएं, और हम तो इसमें बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी पॉलिटिकल होने चाहिए। जिस तरह उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुआहदे पे साइन किए थे बैक इन 2006, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आप न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बैठ के आप उसके लिए बात करें। और हम अचकज़ई साहब ने कहा था कि अप्रूवल लेना इमरान खान से, ये अचकज़ई साहब कह रहे थे कि ये उनका काम है। तो हम तो चाहते हैं जब तक पॉलिटिकल पार्टीज इन सारी चीजों की सॉल्यूशंस नहीं निकालती, तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और ना पॉलिटिकल। नहीं, बट अमजद भाई, क्या आप इस बात को स्टमक कर सकते हैं, इसको हजम कर सकते हैं कि ठीक है, अगर ये वाकई खान साहब की रिहाई भी हो जाए, मैं एक मफरूज़ा आपके सामने रख रहा हूँ कि आप फिर इस हुकूमत के चलते रहने से, 5 साल मुकम्मल करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्शन आपको अगला फेयर एंड फ्री चाहिए ना, वो तो फिर 2029 में ही होगा, तो उस वक्त तक आप बर्दाश्त कर लेंगे हुकूमत को? देखिए, हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिस्टम चलता रहे। ये तो मेरे ख्याल में हम ECP भी सोच रहे हैं, हमने अपनी तजावीज़ ECP भी दी है कि हम स्टैंडिंग कमेटीज का दोबारा हिस्सा बने। मतलब बहुत सारी तजावीज़ ऐसी आ रही है, और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर हम अपनी गलतियों से सीख के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए और जिसको हकीकी मैंडेट मिले उनको आगे हुकूमत बनने दें। अच्छा, यानी कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट मलिक साहब, ये फिर जो इमीडिएट प्रॉब्लम है ना आपका, वो तो रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि आपके पीछे कोई नहीं पड़ेगा कि आप नया इलेक्शन फौरी तौर पर कराएं। वो फेयर इलेक्शन आपसे मांग रहे हैं, जो खान साहब की बात से मुझे समझ आया है कि वो कहते हैं हमें इस बात की गारंटी हो कि इंटरफेरेंस से पाक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आप 2029 तक करें अपनी हुकूमत, और उस वक्त जिसको मैंडेट मिले, बिल्कुल बड़ा अच्छा है।
देखिए, यही तो मैंने मुनीब साहब बात की कि, और मैं कई शोज पे बात कर चुका हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट या एजेंडा पॉइंट नंबर 1 क्या होगा। वो होना भी यही चाहिए कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही वाहिद मसले का हल है कि किसी भी सियासी जमात को कोई भी अगर इशू है वो इसी हवाले से ना कि इलेक्शंस के अंदर जो हैं वो अनोमलीज हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट खान साहब की रिलीज है सर। फिर मेरे ख्याल से मुज़ाकरात देखें ना किस तरह हो सकते हैं मुज़ाकरात। अगर ये आप कहें कि जी मावराए आइन या कानून जो है इमरान खान को रिलीज़ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। ये तो वो बात करें जो हो सकती है, जो हुकूमत आपके साथ बैठ के तय कर सकती है और वे फॉरवर्ड निकाल सकती है। अब ये कहें कि हुकूमत पीछे हट जाए, हुकूमत किस तरह पीछे हटे? क्या हुकूमत प्रोसिक्यूशन कर रही है, प्रोसिक्यूट कर रही है उनको? मतलब देखें ना, हुकूमत के इदारे कर रहे हैं ना, हुकूमत का तो कोई इंटरेस्ट नहीं, इदारे कर रहे हैं ना। नैब कौन सा इदारा है सर? हुकूमती इदारे करते हैं बट नॉट हुकूमत डायरेक्टली। ये भी तो आप देखें, हुकूमत डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना, कोई सियासी जमात तो इन्वॉल्व नहीं है, ये वजीर आजम का दफ्तर तो इन्वॉल्व नहीं है, या किसी वजीर का दफ्तर तो इन्वॉल्व नहीं है। अब इदारे हैं। अब नैब की अगर प्रोसिक्यूशन है, वो खुद एक स्टैंड अलोन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वहाँ पे खुद जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अगर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, जो बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड का तमाम तर मामला FIA की अगर कोई ऐसी बात है वो बिल्कुल कर रहे हैं। हुकूमत के ताबे तो नहीं है वो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप खान साहब की रिहाई का कुछ नहीं कर सकते, वो अब आपका, क्योंकि वो इदारे कर रहे हैं। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात कर सकते हैं और ऑल दीज फैंसी टॉपिक्स अदालतों से रुजू करें, जो उन्होंने रुजू किया हुआ है। अदालतें ही उनको रिलीफ दे सकती हैं और अदालतों ने ही रिलीफ देना है, और अदालतें बिल्कुल अपना काम बखूबी समझती हैं। हमारे मलिक साहब आप दिल पर हाथ रख के हल्फ दे देना। आप दिल पर हाथ रख के हल्फ दे दें कि भाई अदालतों के किसी केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं रुकवा रहे समात को, या हम डिले नहीं करवा रहे। शायद फिर अमजद अली खान साहब को बिल्कुल एतबार आ जाए। बिल्कुल, मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं, और मैं ये आपको कह रहा हूं कि हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है हुकूमत की तरफ से। और ये वाज़े तौर पे मैं बता रहा हूं कि ना हमें कोई शौक है उनके केसेस को डिले करवाने का, या उनको जो है किसी हवाले से किसी इल्तवा का शिकार करवाने का। हमने बिल्कुल कहा है कि जी बिल्कुल अपने टाइम पे टेकअप हों, जो भी चीज़ें हैं वो हों। हमने तो कभी ये दरख्वास्त नहीं की, और बिल्कुल हमारी भी अपील्स टेकअप हुई थी। तो ये तो नहीं है कि अपील्स टेकअप नहीं होती हैं, अपील्स तो टेकअप होती हैं। अच्छा, मैं अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त ठीक हो गया। मैं लास्ट वर्ड अमजद अली खान साहब के, अमजद भाई उन्होंने दिल पे हाथ रख के, आपके कुलीग हैं, भाई हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने दिल पे हाथ रख के कहा है हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं खान साहब के केसेस डिले कराने का, ना ही हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो वो बात खत्म नहीं हो जाती क्या? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखें, रियलिस्टिकली जितने केसेस है, अगर आप सारे केसेस के कॉन्टेक्ट को उल्टा के देखें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाले केसेस हैं। आई डोंट नो कि वो किस तरह अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हिडन हैंड इसमें इन्वॉल्व हो और उनका इंटरेस्ट हो इसमें। लेकिन पहली बात मुनीब भाई, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं। जिस तरह हुकूमत की तरफ से ऑफर आई मुज़ाकरात की और हमारी तरफ से वो ऑफर एक्सेप्ट हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उन्होंने दो चीज़ें वो कह रहे थे कि दो चीज़ों पे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ और न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने इमरान खान रिलीज करने का कोई शर्त वहाँ पे उनकी तरफ से नहीं आया था। तो असल में देखिए, अगर रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो, न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए अगर हम बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें हल हो सकते हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन, जिस तरह ये लोग पेश कर रहे हैं इसको कि पर्सनल उसके लिए रिलीफ के लिए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुज़ाकरात। बट एजेंडा आइटम नंबर 1 तो इमरान खान साहब की रिहाई है ना अमजद भाई, ये तो आप एग्री करेंगे आई थिंक। मैंने आपको कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान चकज़े अल्लामा नसर अब्बास के पास है, और वो चाह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ और न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उन्होंने इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं की थी। अच्छा, वो चाह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हम बात करें, हम मुज़ाकरात यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक हो गया।